फाइलम मोलस्का के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेनिडियम एक श्वसन अंग है। टेनिडियम इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ पाइला ग्लोबोसा में, राना टिग्रिना में, बिच्छू में या फिर प्रॉन में। देखिए जो टेनिडियम है ना, वो एक प्रकार का क्या होता है, श्वसन अंग होता है। ये तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि किस एनिमल में है। तो जो मोलस्कस, ये जो है ना टेनिडियम मोलस्कस में पाया जाता है, और पाइला ग्लोबोसा क्या है, फाइलम मोलस्का का एक एनिमल है। तो पाइला ग्लोबोसा, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन पाइला ग्लोबोसा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा जंतु बायोलुमिनेसेंट है। विच ऑफ दीज इज ए बायोलुमिनेसेंट। देखिए ऐसे जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना, ऐसे जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं बायोलुमिनेसेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, फाइसेलिया, कटल फिश, जेली फिश या फिर कह रहा है ये सभी। तो जो कटल फिश होता है ना, वो जो है इसी प्रकार का एनिमल है, यानी कि जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कटल फिश, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोलस्क पुनर्जनित कर सकते हैं। मोलस्कस में रीजनरेट नेत्र, पैर, सिर के अंश या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो पुनर्जनित होता है ना, इसका मतलब होता है रीजनरेशन। तो जो रीजनरेशन है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो एनिमल है ना, वो जो है अपने किसी क्षतिग्रस्त अंगों को पुनः उगा सकता है, पुनः निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो मोलस्कस में क्या होता है, विशेष रूप से जो ऑक्टोपस होता है, विशेष रूप से जो ऑक्टोपस होता है, वो क्या करता है कि पुनर्जनन की उसमें क्षमता होती है। तो वो नेत्र, पैर और सिर के अंश, इन सभी अंगों को पुनर्जीवित कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइला ग्लोबोसा के कह रहा है उपवर्ग को पहचानिए। आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। तो देखिए जो पाइला ग्लोबोसा है उसका जो क्लास होता है ना, वो क्या होता है, गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्लास भी पूछा जाता है। तो इसका जो क्लास है वो है गैस्ट्रोपोडा तथा सब क्लास है प्रोसोब्रैंकिया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सब क्लास पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसोब्रैंकिया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती श्रावण है। पर्ल इज द सिक्रेशन ऑफ, मुंह का, मेंटल का, वृक्क का या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो मोती होता है, पर्ल होता है, वो ऑयस्टर द्वारा सबसे अच्छे प्रकार का मोती बनता है जब कोई बाहरी वस्तु जैसे कि सिलिका, ठीक है, बाहरी वस्तु जैसे कोई क्या हो गई, सिलिका हो गई। तो इसमें से क्या होता है कि इसकी त्वचा में सेल तथा मेंटल के बीच, इसके जो है सेल और मेंटल के बीच, सेल और मेंटल के बीच में धंस जाती है, जो त्वचा द्वारा विशेष प्रकार का सिक्रेशन इसके चारों ओर होने लगता है तथा कुछ वर्षों पश्चात इसमें मोती का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मोती श्रावण है मेंटल का, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें, सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच द, सिर पैर पर स्थित होता है, सिर संलग्न होता है वक्ष से, पैर स्थित होता है सिर पर या फिर कह रहा है नोटोकार्ड विस्तृत होता है सिर तक। तो यहाँ पर देखिए जो सिफेलोपोडा है ना, वो मोलस्का जो फाइलम है उसका एक क्लास है, ठीक है, उसका एक क्या है, क्लास है। तो इन जंतुओं में क्या होता है, पैर सिर के चारों ओर उपस्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैर जो है सिर के ऊपर स्थित होता है, पैर होता है सिर पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि इन जंतुओं में जो है पैर स्थित होता है सिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्धन के दौरान टार्सन होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट टार्सन ऑकर्स इन केस ऑफ। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि टॉर्सन क्या है। टॉर्सन पता है क्या है, कुछ मोलस्कस में क्या होता है कि जो इनकी लार्वा अवस्था होती है ना, इनकी एक लार्वा अवस्था में बाइलैटरल सिमेट्री होती है, परंतु बाद में क्या होता है, डेवलपमेंट के दौरान इसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। तो जब ऐंठन उत्पन्न हो जाती है इसी को क्या कहते हैं, टार्सन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि परिवर्धन के दौरान टार्सन होता है, पाइला में होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस संबंधित है। ऑक्टोपस बिलोंग्स ऑन क्लास मोलस्का वर्ग से, पेलेसिपोडा वर्ग से, आर्थ्रोपोडा वर्ग से, या फिर सिफेलोपोडा वर्ग से। तो देखिए जो ऑक्टोपस है ना वो सिफेलोपोडा क्लास का एनिमल होता है। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिफेलोपोडा वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्वाधिक कह रहा है आदिम मोलस्क है। तो देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं, काइटन, डेंटालियम, नियोप्लाइना या फिर पटेला। विच वन इज द मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्क। तो इसमें जो है कह रहा है कि जो सबसे प्राचीन है मोलस्क का वो कौन सा है। तो नियोप्लाइना एक जीवित जीवाश्म होता है। ठीक है, एक जीवित जीवाश्म होता है, तो इसमें यह सबसे प्राचीन मोलस्क है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियोप्लाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडुला के एक पंक्ति में कह रहा है कितने दांत होते हैं, 5, 7, 9 या फिर 11। तो सबसे पहले जान लो कि जो रेडुला होता है ना वो होता क्या है, यानी कि जो पाइला है ना उसकी जो बक्कल कैविटी है, पाइला की जो बक्कल कैविटी होती है उसमें जो है क्या होता है कि बक्कल कैविटी में काइटिन की बनी हुई संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। तो इनके एक पंक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियो का ग्लाचीडियम लार्वा कह रहा है कि क्या होता है, स्वतंत्र रूप से तैरता है, मछली पर बाह्य परजीवी है, मछली में अंतः परजीवी है, या फिर कह रहा है निचले तल में रहता है। द ग्लाचीडियम लार्वा ऑफ यूनियो। तो इसमें से जो ग्लाचीडियम लार्वा होता है उसको क्या होता है कि जीवित रहने के लिए क्या करता है वो कि उसको ताजे जल में रहने वाले मछली की आवश्यकता होती है। ठीक है, ग्लाचीडियम लार्वा को जीवित रहने के लिए मछली की आवश्यकता होती है। तो जिस पर ये क्या करते हैं, बाह्य परजीवी के रूप में रहते हैं, वास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में लिखा है ना, मछली पर बाह्य परजीवी है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती की माता के नाम से जाना जाता है। मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज कांचियोलिन, कैल्साइट, नेक्रे, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो नेक्रे होता है ये एक रासायनिक प्रकार का पदार्थ है जो कुछ मोती उत्पादन करने वाले मोलस्क अपनी मेंटल द्वारा, ठीक है, अपनी मेंटल द्वारा क्या करते हैं, किसी बाहरी कण के चारों तरफ सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्रे को ही मोती की माता के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति पूछ रहा है यहाँ पे, ऑस्ट्रिया इंडिका, ऑस्ट्रिया वुल्गेरिस, पिंकटेडा इंडिका या फिर पिंकटेडा वुल्गेरिस। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पिंकटेडा वुल्गेरिस है जो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, भारतीय, इसको जो है भारतीय पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। ठीक है, भारतीय पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन ऑफ बोजानस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि कॉकरेच में उत्सर्जी अंग है, मोलस्कस में उत्सर्जी अंग है, कुछ काइनोडर्म में श्वसनीय अंग है, या फिर केकड़ों में कह रहा है ऑस्मो रेगुलेटरी अंग है। ऑर्गन ऑफ बोजानस इज, तो बोजानस का जो अंग होता है वो एक स्वच्छ जलीय घोंघे में पाया जाता है। ठीक है, स्वच्छ जलीय घोंघे में पाया जाता है जो कि किडनी की तरह उत्सर्जन का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए कहीं लिखा है उत्सर्जन मोलस्कस में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोलस्कस में उत्सर्जी अंग, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोलस्का में कह रहा है श्वसन वर्णक होता है,
रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज। तो मोलस्का तथा आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ जंतुओं में क्या होता है, हीमोसाइनिन, ठीक है, ये हीमोसाइनिन नामक श्वसन पिगमेंट पाया जाता है। ये क्या करता है, इनके ब्लड प्लाज्मा में घुला होता है तथा रुधिर को, ये जानते हैं क्या करता है, नीला रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है कह रहा है कि मोलस्का में श्वसन वर्णक होता है, तो ये हो जाएगा हीमोसाइनिन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडुला है पाचन अंग पाइला का, योनियों का श्वसनांग, पाइला का जननांग, या फिर कह रहा है तारामीन का श्वसनांग। तो रेडुला जो है पाइला में जानते हैं क्या होता है, पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि भोजन को चबाने में सहायता करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रेडुला है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पाचन अंग है ये पाइला का, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघे के कह रहा है गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं, मोटाइल स्पर्म्स ऑफ पाइला इज नोन एज ओलिगोपाइरिन, यूपाइरिन, यूरीपाइलस या फिर एपाइलस। देखिए पाइला में क्या होता है, दो प्रकार के स्पर्म्स का निर्माण होता है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है यूपाइरिन, ठीक है, यूपाइरिन होता है। ये क्या होते हैं, ये गतिशील होते हैं, ठीक है, ये गतिशील अर्थात मोटाइल होते हैं और ये निषेचन के योग्य भी होते हैं। दूसरा होता है ओलिगोपाइरिन, ओलिगोपाइरिन ये क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये नॉन मोटाइल होते हैं तथा निषेचन के योग्य नहीं होते हैं। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि मोटाइल स्पर्म, तो हमें पता हो गया कि मोटाइल स्पर्म कौन होते हैं, यूपाइरिन होते हैं, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूपाइरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्ति, क्लैम्स तथा शंभु सभी सदस्य हैं। तो ये कह रहा है गैस्ट्रोपोडा के, बाइवेल्विया के, या फिर सिफेलोपोडा के, या फिर कह रहा है पॉलीप्लेकोफोरा के। तो देखिए सुक्ति, क्लैम्स तथा शंभु जो है ना, ये सभी मोलस्का संघ के वर्ग जो है बाइवेल्विया के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाइवेल्विया। तो इस प्रकार से ये जो है मोलस्का संघ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम नए जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।